अब रानी टीना से सारे दिन काम कराती रहती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि आज आ जाओ मेरे घर, हम पार्टी करेंगे। और टीना को बोलती है जल्दी सफाई कर, ठीक से झाड़ू पोछा कर, पढ़ाई बाद में करना, पहले काम कर। फिर रानी तो बैठ जाती है और टीना को बहुत काम दे देती है। खुद बैठ के एप्पल खा रही होती है और टीना बेचारी झाड़ू पोछा करती रहती है और अपनी फ्रेंड का वेट करती है। इतने में रानी की फ्रेंड आ जाती है और रानी शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड जल्दी आ जाती है। रानी उठती है और उसके पास जाती है और वो दोनों बातें करते हैं। पहले टीना को समझ नहीं आता ये कौन है, फिर वो पास आके देखती है तो रानी और उसकी फ्रेंड गले मिलते हैं। टीना उनके हाथ जोड़ती है पर टीना की मम्मा और वो दोनों चले जाते हैं। फिर से आते हैं। टीना बोलती है मम्मी मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जाऊँ अपने दोस्त के पास। टीना की फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। रानी की फ्रेंड बोलती है तुम ऐसे क्यों करती हो इस बच्चे के साथ, ये तुम गलत करती हो। वो बोलती नहीं, रानी बोलती नहीं मैं कोई गलत नहीं करती। इतने में टीना के पापा उसे देख लेते हैं। रानी शॉक हो जाती है कि पापा देख लेते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं ये तुम क्या कर रही थी, टीना से काम कराती हो, तुम उसे पढ़ाई नहीं करने देती, सारे दिन काम कराती हो, ये गलत बात है। टीना की मम्मी बोलती ये तुम गलत बोल रहे हो, मैं टीना से कुछ काम नहीं कराती, आज काम करा लिया तो क्या हो गया, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, तुम उसकी पक्ष ले रहे हो मेरी नहीं, ये गलत बात है। टीना के पापा बोलते मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी साड़ी लाया था कि सोचता था तुम बहुत अच्छी हो। टीना की मम्मी रानी उधर से निकल जाती है और पक्षी और उसके टीना के पापा उधर देखते रह जाते पर गुस्से में होके वो चले जाती है। फिर टीना के पापा मायूस होके बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं क्यों मैं इसको लेके आया। इतने में टीना लकड़ियाँ लेके आ जाती है और अपनी दोस्त पक्षी से बोलने लग जाती है। बहुत टीना बड़ी हो जाती है और उसका एक भाई हो जाता है। अब टीना और उसका भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करता है उसका भाई टीना की। अब टीना से जिद करता है दीदी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ रात को, वो बाहर भाग जाता है। टीना बोलती रह जाती है पर वो बच्चा होता है तो मानता नहीं है। टीना बोलती है मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे, तुम कहीं चल नहीं जाओ। अब रात को दोनों भाई बहन फुटबॉल खेल रहे होते हैं आराम से। इतने में रानी आ जाती है और फिर से वो टीना को डांटती है। इस बार उसका भाई देख लेता है पर टीना तो वहाँ से चले जाती है। रानी का भाई गुस्से में बोलता है मम्मी तुम मेरी बहन को सारे दिन डांटती क्यों रहती हो, ये मेरे खून का रिश्ता नहीं है, फिर है तो मेरी बहन ना। रानी को बहुत दुख होता है और रोने लग जाती है। रानी रो रही होती है क्योंकि उसको उसके बेटे ने डांटा। वो बहुत तेज रोती है। राजा आ जाता है काम पे से। राजा बोलता है क्या हुआ रानी, क्या हुआ रानी। रानी बोलती है तुम्हारे बेटे ने डांटा, ये तुम्हारी गलती है, तुम अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते। नहीं रानी ये तुम्हारी गलती है, तुम सारे दिन टीना को डांटती रहती हो, इसलिए उसके भाई को गुस्सा चढ़ा है। वो राजा चले जाता है और रानी रोने लग जाती है। अब आगे देखेंगे टीना अपने भाई को तालाब में गिरने से कैसे बचाती है और उसकी सौतेली माँ का कैसा व्यवहार रहता है टीना की तरफ, वो सारा हम कल देखेंगे पार्ट 3 में। इससे पहले मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।